नासे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, श्री विष्णु महापुराण की, इष्टकंडार देवता की, इष्ट वासुकी नाग देवता की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और उनके भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल बजरंग बली हनुमान की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ पल भगवान नाम का संकीर्तन करें। ओ गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, 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 राधे माधवा रे कृष्ण 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 माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गल में गए जंती माला घुंघर बाल वारे, गल में बैजंती माला घुंघर बाल वारे, गल में बैजंती माला घुंघर बाल वारे, गल में बैजंती माला घुंघर बाल वारे, घुंघर बाल वारे टेढ़ी चाल वारे, घुंघर बाल वारे तेरी चाल वारे, घुंघर बाल वारे टेढ़ी चाल वारे, घुंघर बाल वारे तेरी चाल वारे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे।
धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। राधा संग में खड़ा मुरली तान 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 वारे। मुरली तान वारे गीता ज्ञान 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 वारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। 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 राधे माधवारे कृष्ण माधवारे। राधे माधवारे कृष्ण माधवारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। गाओ गोविंद माधवारे। राधे गोविंद गोपाल राधे सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणांगत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु भगवान इष्ट वासुकी नाग देवता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर और भगवान की वांगमय दिव्य मूर्ति है विष्णु महापुराण इस कथा पांडाल में हमारे इस यज्ञ के मंडपाचार्य समस्त आचार्य वृंद समस्त पुजारीगण और बाहर से आए हुए आगंतुक महानुभाव भक्तिमती मेरी माताएं भद्र पुरुष आज कथा का द्वितीय दिवस जो कि प्रारंभ होने जा रहा है।
हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे वासुकी नाग देवता की असीम अनुकंपा से हमारी इस ग्राम सभा में इस प्रकार का ये दिव्य आयोजन, ये दिव्य सत्संग आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सभी लोगों के द्वारा इस कथा में भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बढ़ चढ़कर जो है इस भगवान के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी, मैं कल जो है संबोधन करना भूल गया था, हमारी इस ग्राम सभा के प्रथम नागरिक श्रीमती मधुराणा जी, हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, आप सब लोग अभी बहुत भक्तिपूर्वक इस आयोजन में सहयोग हो रहा है और हमारे जितने भी युवा साथी हैं बड़े प्रेम से गदगद होकर के भगवान की सेवा में लगे हैं सुबह से लेकर शाम तक। और मैं भगवान से, भगवान वासुकी नाग देवता से यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, हमारे इस ग्राम सभा में इसी प्रकार के जो सत्संग है वो बार बार ऐसे ही होते रहें, सब लोगों को भगवान की सेवा का इसी प्रकार अवसर देते रहें और हम सब लोगों का प्रसन्न होकर इस गांव में सुख समृद्धि आए, सब लोग अच्छे फले फूले और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, सबके साथ समानता का भाव रखें, सब लोग मिलजुल कर काम करें, किसी भी प्रकार का द्वेष एक दूसरे के प्रति न रखें। यही हमारी ये कथा, ये सत्संग हमें सिखाता है। हम लोग ये कथा क्यों करते हैं? इसीलिए ना, ताकि गांव के बड़े से लेकर के छोटे, वयोवृद्ध, युवा, नर नारी, सब लोग आपस में मिलजुल कर बैठेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो सबके अंदर सद्बुद्धि आएगी, सद्विवेक आएगा, जिसके फलस्वरूप जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले युवा साथी हैं, उन्हें भी जो है इसी प्रकार की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हम लोग अपने पूर्वजों के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो कहां से सीखेंगे? वो इसी प्रकार से सीखेंगे जब इस प्रकार का कथा सत्संग होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि जो इस प्रकार के जो आयोजन है वो एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं होने वाला। इस आयोजन के लिए हर एक व्यक्ति की जो है आवश्यकता होती है। जैसे जब राम जी जब लंका पर पुल बांध रहे थे, तो सब लोग अपनी जैसे किसी की योग्यता उसके द्वारा जो पुल बनाने का काम कर रहे थे। तो छोटी सी एक गिलहरी होती है, अगर देखा जाए तो उसके द्वारा क्या काम हो सकता है, लेकिन वो भी भगवान के काम में जो है बड़ी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ जो है
वो भगवान के पुल बनाने में लगी है, भगवान की सेवा कर रही है। वो जाती है समुद्र के किनारे, रेत होती है, उस पर इधर उधर लौटती है और जाकर के पुल के ऊपर अपने को फिर से झाड़ देती है। तो मतलब वो एक, हमें उससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। एक छोटी सी छोटी जो गिलहरी जब भगवान के इस कार्य को कर सकती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं। क्योंकि हमने कल कथा में सुना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, हमने बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला है हमें, भगवान की दयार्थ भाव से, भगवान की कृपा प्रसाद से। हम लोग, ये जो जीव है, ये 84 लाख योनियों में इसी प्रकार भटकता है। तब जाकर के जब हम कहीं अच्छे पुण्य के काम करते हैं, तब जाके हमें जो है इस जीव को मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि क्यों मिली है? भगवान ने हमें मनुष्य जन्म क्यों दिया है? कि ताकि आप जो है, ताकि मनुष्य को जो है ये जीवन मरण के जो चक्कर हैं, इनसे मुक्ति मिल जाए। हम लोग चाहते हैं कि फिर हमें अगला जन्म मिले, फिर अगला जन्म मिले, लेकिन जो भगवान की भक्ति जो चाहता है, जो भगवान की भक्ति करता है सच्ची निष्ठा के साथ, वो चाहता है कि भगवान अब हमें ये जो जन्म मरण का चक्कर है, हमें यहां नहीं आना, हमें अपने पास बुलाओ, अपने परम पद पे बुलाओ। तो वो कैसे संभव हो सकता है? कि जब आपको जो है कथा सत्संग करना पड़ेगा, बैठ करके भजन कीर्तन करना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे। अब सत्कर्म ये नहीं कि आप लोग आए और सिर्फ कथा ही भजन ही करें। हमारे द्वारा कई प्रकार के अच्छे कर्म हो सकते हैं। गरीब लोग होते हैं, उन्हें भोजन करवाना है, प्यासा होता है उसे पानी पिलाना है, कोई रास्ता भटक जाता है उसको सही रास्ता दिखाना है, कोई अपना राह भटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं जीवन में आगे क्या करूं, तो उसको एक सही रास्ता दिखाना है, सही उसकी दिशा निर्देश करना है। जितना अपने को ज्ञान है उतना ही तो बता सकता है किसी को, लेकिन अपने विवेक के साथ, अपने ज्ञान के साथ मनुष्य को जो है सही राह दिखाना, वही क्या है? सत्संग है, वही क्या है? भजन है। इसी प्रकार से जब 28वां द्वापर जब अब समाप्ति की ओर था, 4 युग है ना, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का जो है अपना एक समय होता है। जब एक युग समाप्त होने पे आता है तो भगवान क्या करते हैं? प्रलय कर लेते हैं और फिर दोबारा से जो है नई सृष्टि को रचते हैं। तो इसी प्रकार जब द्वापर युद्ध का अंत होने ही वाला था, क्योंकि हमारे जो ये युग है, इन सब के जो है अलग अलग माध्यम है। जो सत्य युग है उसमें जो है जो सत्य युग के लोग होते थे वो हमेशा सत्यवान भगवान के भजन में निमग्न। ऐसे ही त्रेता, ऐसे ही द्वापर। लेकिन जब कलयुग आता है तब थोड़ा सा जो है परिवर्तन आने लग जाता है। भगवान की भक्ति जो है उसमें जो परिवर्तन आने लगता है,
तो ऐसे ही जब है द्वापर युग जब अंत होने वाला था, 28वां द्वापर के अंत में जो हमारे ये ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनि कौन होते हैं हमारे? ये हमारे धर्म के स्तंभ होते हैं। हमारे धर्म को बचाए रखने का काम जो करते हैं ये हमारे ऋषि मुनि करते हैं, संत करते हैं, तपस्वी करते हैं, साधु करते हैं। तो उन साधुओं को बड़ी चिंता होने लगी। वो आपस में विचार विमर्श करने लग गए। क्यों विचार करने लगे? क्योंकि द्वापर के बाद अब जो है कलयुग आने वाला था और उन ऋषि मुनियों ने इस कलयुग के बारे में बहुत कुछ सुना था। कलयुग कहां है? कौन सा युग कलयुग है? जहां पर हम लोग अभी जी रहे हैं, ये कलयुग चल रहा है अभी। तो उन ऋषि मुनियों ने इस कलयुग के बारे में क्या सोचा था कि कलयुग में जो है धर्म जो है क्षीण होने लग जाता है और अधर्म बढ़ने लग जाता है, अत्याचार बढ़ने लग जाता है, पाप बढ़ने लग जाता है। ऐसा है कलयुग। क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना, ये कलयुग है, इसमें किस किस प्रकार के पाप हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने आप देख ही रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से आप मोबाइल के माध्यम से आप टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं। दूर की बात छोड़ो, अपने आसपास ही देखो, हो रहे हैं ना, पाप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में ऋषि मुनियों ने सोचा कि इस कलयुग में हम लोग कैसे रह पाएंगे, क्योंकि जहां पर पाप होता है, अत्याचार होता है, वहां पर ऋषि मुनि नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी तो कोई सेवा नहीं करता है, उनका कोई उतना सम्मान नहीं करता है जितना वो चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसमें विकृति आ जाती है। मनुष्य जो है उसके अंदर विकार आ जाते हैं, और वो विकार मैंने आपको कल बताए थे। अगर किसी को याद है, मनुष्य के अंदर विकार है कौन कौन से? लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब क्या है? हमारे मनुष्य के अंदर क्या है? ये विकार है। तो इस सब का, इन विकारों का कलयुग में जो है प्रभाव होने लग जाता है। मनुष्य के अंदर ये सब प्रभाव जो विकार है वो प्रबल हो जाते हैं। तो ऋषि मुनियों को बड़ी चिंता होने लगी कि हम अब इस कलयुग में कैसे रह पाएंगे। कौन सी जगह है जहां हमारे लिए जो है कलयुग ना, ये कलयुग के लोग ना आ पाए, ये कलयुग का अत्याचार ना हमारे पास पहुंच पाए। लेकिन इस कलयुग के बारे में ऋषि मुनि बताते हैं कि कैसा होता है कलयुग। निर्बीजा पृथ्वी निरौषधिरसा नीचम महत्त्वं गता भूपाला निज धर्म कर्म विरता विप्रा कुमारस्तता भार्या भर्ति विरोधने पररता पुत्र पितु दोषका हा कष्टं खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ए नरा। ऋषि मुनि कहने लगे, जब उन्होंने इस कलयुग के बारे में ऐसा सुना, क्या सुना उन्होंने? कि जब कलयुग आएगा तो ये पृथ्वी क्या हो जाएगी? निर्बीज हो जाएगी। जब आप 7 बार बोएंगे तब कुछ होगा।
कलयुग का ऐसा प्रभाव है, निर्बीज पृथ्वी होने लगेगी और निरौषधि रसः, जो हमारे ये औषधियां हैं इनमें रस नहीं रहेगा, ये निरौषधि हो जाएंगी, ये अपना रस छुपा लेंगी। नीचम महत्वम गता, और जो नीच होगा उसका जो है महत्व होगा। भूपाला निज कर्म कर्म विरता, जो राजा होगा वो अपने कर्म से जो है विमुख हो जाएगा। जो राजा का काम होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना, अपनी प्रजा का रख रखाव करना, उसका सुख दुख देखना, किसी के पास भोजन है कि नहीं है, तो राजा जो है वो विमुख हो जाएगा अपने कर्म से। पुत्रा पितु दोषका, और पुत्र क्या हो जाएंगे, अपने पिता को ही दोषी मानने लगेंगे। सारा दोष किसका है, पिताजी का है, मैं तो सब ठीक कर रहा था लेकिन आप ही ने ऐसा बोला। तो जो है इस कलयुग का जो पुत्र होगा वो सारी चीजों का जो दोष है वो अपने पिता को ही देने लगेगा। हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृताय नरा। ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर इस प्रकार के कष्ट होने लगेंगे तो उससे अच्छा तो इस जीवन को ही त्यागना ठीक रहेगा। क्या फायदा उसको जी करके, उस कलयुग में जी करके क्या फायदा, जब इस प्रकार के जो है पाप अत्याचार बढ़ने लगेंगे। पुत्र पिता को नहीं समझेगा, पृथ्वी में अन्न नहीं होगा, राजा जो है अपने कर्म से विमुख हो जाएगा, तो धर्म कहां से टिक पाएगा। अगर सब लोग अपने कर्मों से विमुख हो जाएंगे तो क्या कहीं धर्म जीवित रहेगा। ऐसा सोच करके ऋषियों ने कहा कि हमें जो है इस कलयुग से आने से पहले क्या करना पड़ेगा। तो सब लोगों ने सोच विचार किया और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोला कि हे पितामह, इस कलयुग के बारे में हम लोग क्या क्या सुन रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों को भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये चीजें हैं उनसे मैं आप लोगों को एक ऐसा स्थान बताऊंगा कि जहां कलयुग आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु वो कौन सा स्थान है जहां कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, कलयुग वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य के बारे में कहा जाता है कि चक्रस्य गति निमिषा यद अरण्यो परीश नैमिषारण्य कथ्यते। निमिष मात्रोपि कलयुगस्य वासा यत्र नास्ति इति नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कलयुग एक निमिष मात्र के लिए, निमिष बोलते हैं हमारी आंखों की जो पलकें होती है ना वो एक झपकती है तो उसको कहते हैं निमिष। तो नैमिषारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये कलयुग जो है एक निमिष मात्र के लिए भी नहीं आ पहुंचता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग जो है उस नैमिषारण्य तीर्थ में जाओ और बड़े निर्भीक होकर के भगवान की भक्ति करो। तो हमारे सारे ऋषि मुनि कलयुग में कहां पर हैं? उस नैमिषारण्य तीर्थ में।
तो इसी प्रकार से जो सारे ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ पर इकट्ठा होते हैं और उन सब में जो प्रमुख हैं 88,000 सौनकादि ऋषि हैं और उन सब के प्रधान कौन है? महाभाग्यवान सूत जी महाराज, जो क्या करते हैं? इन 88,000 ऋषियों को भगवत चर्चा करवाते हैं। अनेकानि ऋषि जो है सूत महाराज से जो है प्रश्न पूछते हैं कि संबंधित भगवत चर्चा के संबंध, भगवान विष्णु से संबंधित, भगवान शंकर से संबंधित, और इसी प्रकार से उनका जो समय है वो व्यतीत होता रहता है। तो इसी प्रकार से जो ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, यहां पर सूत जी कहते हैं कि एक महात्मा मैत्रेय हैं जो कि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और अपने गुरु पराशर जी को प्रणाम करते हैं और अपने गुरु से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे समस्त वेद वेदांग सकल धर्म शास्त्रों का जो है कर्मशः अध्ययन करवाया है, लेकिन हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपके मुख से यह सुनना चाहता हूं कि यह जगत, यह सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई है और कैसे हुई है, किसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार से अब इस विष्णु महापुराण में प्रश्न करने वाले हैं मैत्रेय ऋषि और उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं पराशर ऋषि। बोल पराशर भगवान की जय। देखिए, कोई भी कार्य होता है, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? दो ही कारण हो सकते हैं। एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। इन दोनों कारणों के कोई कार्य संपन्न होता है। अब ये निमित्त और उपादान कारण क्या है? निमित्त कारण वो है जैसे कोई घड़ा होता है, तो वो घड़ा किससे बनाया जाता है? क्योंकि शास्त्रों में घट और पट का जो वृतांत है वो ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि घट और पट से आप लोग जल्दी समझ सकते हैं। घट माने घड़ा, काहे से बना? मिट्टी से बना। और किसने बनाया? घड़ा बनाने वाला कौन होता है? कुंभकार होता है, जिसे हम कुम्हार बोलते हैं। तो जो बनाने वाला है, जो घड़ा बनाने वाला है, उसको कहते हैं निमित्त कारण।
और जिस चीज से वो बना है, किससे बना है? मिट्टी से बना है, तो वो क्या हो जाएगा? उपादान कारण। जैसे एक दृष्टांत से समझिए, आपके हाथों में चूड़ियां हैं, वो किस चीज से बनी है? कांच से बनी है, सोने से बनी है। अंगूठी है, किससे बनी है? सोने से बनी है। तो इस अंगूठी का उपादान कारण क्या है? उपादान कारण मतलब जिस चीज से वो बना है, तो उसका उपादान कारण क्या होगा? सोना। और किसने बनाया है? स्वर्णकार ने। तो स्वर्णकार क्या हो जाएगा? निमित्त हो जाएगा। परंतु कई कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिसमें निमित्त कारण भी वही होता है और उपादान भी वही होता है। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जो है, जाला जब बनाती है तो अपने से ही उत्पन्न करती है और जाले को बनाती है, तो उसका उपादान भी वही है और उस बनाने वाले भी मकड़ी होती है, तो उसका निमित्त कारण भी वही है। तो इसी प्रकार से भगवान जगदीश्वर भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं। वो भी किसकी तरह हैं? इस मकड़ी की तरह हैं, जिसने ये जगत भी बनाया है और स्वयं जगत बन के प्रकट हुए हैं। क्योंकि बनने वाले भी वही हैं और बनाने वाले भी वही हैं। कैसे? कि बनाने वाले तो भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं। आपके अंदर, सबके अंदर, जितने भी यहां पर लोग विद्यमान हैं, उन सब के अंदर कौन है? भगवान विष्णु हैं। वो घट घट के वासी हैं। भगवान के द्वारा ही हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु के द्वारा ही हम सब लोगों की जो है उत्पत्ति हुई है। वही हमारे निमित्त कारण है और वही हमारे उपादान कारण है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि के रूप में भी वही हैं और जगत के रूप में भी भगवान विष्णु ही हैं। भगवान ही जब इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं, जब भगवान ही सबके अंदर व्याप्त हैं, तो ये भेदभाव क्यों है? कैसा भेदभाव? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बौना है, कोई लंबा है। ये सब भेदभाव ही तो हैं। ये मनुष्य जो है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन भगवान ने जो है मनुष्य के अंदर भी ये भेदभाव रखा है। क्योंकि जो ये सृष्टि है, जो ये संसार है, ये बिना भेदभाव के चल नहीं सकता। कैसे नहीं चल सकता? क्या सब लोग राजा बन सकते हैं? अगर सब लोग राजा बनेंगे तो प्रजा कौन बनेगी? तो जब आप में से ही किसी को राजा बनाया जाता है, भगवान के द्वारा हम मनुष्यों की रचना होती है और भगवान ही हम लोगों में जो है भेदभाव उत्पन्न कर देते हैं। भेद तो है, मनुष्य के अंदर भेद तो है रखे हुए भगवान ने,
क्योंकि जो ये संसार है बिना भेद के चल नहीं सकता। हम कितनी भी समानता की बात कर लें, कितनी भी समता की बात कर लें, लेकिन ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण जगत विषमता से भरा हुआ है।